फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? घर में व्यस्त हो गए और मस्त हो गए। तो आज हम बात कर रहे हैं वेविकर्म मेथड की, जो आपका जेईई मेन का बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है और इस टॉपिक को करना बहुत ही जरूरी है। तो वेविकर्म मेथड और साइंस की मेथड भी इसका नाम है। इसमें आपको क्या स्टडी करना है, आज हम इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ पीवाईक्यू करेंगे। तो वेविकर्म मेथड के बारे में आज स्टडी कर रहे हैं हम कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी तीन ही कैटेगरी होगी। क्या कैटेगरी होगी? या तो वो पॉजिटिव होगी, या तो वो पॉजिटिव होगी, या होगी वो जीरो, या होगी नेगेटिव। तो किसी भी एक्सप्रेशन की तीन ही कैटेगरी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। मीन या तो आपकी ग्रेटर देन जीरो होगी, या इक्वल टू जीरो होगी, या लेस देन जीरो होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी के बारे में, ग्रेटर देन और लेस देन जीरो, कि हम इन एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं। आपने अभी तक छोटी क्लास में किया होगा कि जैसे सोल्व दी लीनियर इक्वेशन। अभी पास कोई इक्वेशन है 2x - 1 = 3। जब हमने इसको सोल्व करना है, जब हमने इक्वल टू वाली कंडीशन को सोल्व करना है, तो हम इसको कैसे करते हैं? सिंपली सोल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है? ट्रांसपोजिंग 1 टू राइट हैंड साइड। आपने क्या करना है? ट्रांसपोज करना है 1 को राइट हैंड साइड में। अब यहाँ किसका ये राइट हैंड साइड में -1 का, तो राइट हैंड साइड में किसका हो जाएगा? +1 का। तो 2x = क्या आ जाएगा आपका? 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 मींस 2। तो मींस अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी इसकी 3। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 3। क्लियर? तो इसको बोलते हैं आपकी सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू आई 2। ऐसे बात करें, अगर आपको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस आपके पास इक्वेशन है x² + 5x + 6 = 0। अगर आपको सोल्व करना है तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर? फैक्टराइजेशन मेथड। मींस आपको क्या करना है? सेपरेट करना है मिडिल टर्म को। मींस ऐड करके तो क्या है 5 और मल्टीप्लाई करके क्या है 6। ऐड करके तो क्या है 5 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6। तो आप मेरे को ऐसे दो नंबर बताओ, टेल मी 2 नंबर व्हिच इज एडिशन इज 5 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 6। क्या होते हैं वो दो नंबर? हाँ जी बताइए, बताइए क्या हो गए? 2 और 3। क्या हो गए? 2 और 3 मींस 2 और 3 5। 2 को 3 में ऐड करोगे क्या आएगा? 5 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6। तो सोल्व करोगे क्या आएगा? x² + 2x + 3x + 6 = 0। अब यहां से कॉमन ले दोगे, क्या आ रहा है कॉमन? x। जब x कॉमन लोगे क्या रह जाएगा? x + 2। यहां से कॉमन लोगे क्या आएगा? 3। क्या रह जाएगा अंदर? x + 2। आप देखो अगेन कॉमन क्या आ रहा है? यहां से x + 2 अगेन कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा? x + 3। तो अगर आपके पास दो नंबर है, उनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो फर्स्ट पार्ट 0 होगा या सेकंड पार्ट 0 होगा। मींस आइदर x + 2 = 0 और x + 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक तो -2 आएगी और एक क्या आएगी? -3। तो ये दो वैल्यू आएगी जहां पर आपकी जो ये एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। तो अभी तक आपने इनके बारे में स्टडी किया जब आपकी क्या हो? एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्रेटर देन और लेस देन की। जब आपकी ऐसे एक्सप्रेशन की बात हो जहां पर हमें सॉल्यूशन बताना हो कि भाई कोई एक्सप्रेशन आपकी 0 से बड़ी कब होगी या छोटी कब होगी, तो हम बात करते हैं वेविकर्म मेथड की। ठीक है? तो वेविकर्म मेथड से जाने से पहले हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंटरवल की। तो आपको पता होना चाहिए इंटरवल क्या होते हैं। तो इंटरवल आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से इंटरवल होते हैं पता होगा आपको? इंटरवल आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इंटरवल एक तो होता है आपका ओपन इंटरवल। क्या होता है? एक ओपन इंटरवल। दूसरा होगा आपका क्लोज इंटरवल। क्या होता है? क्लोज इंटरवल। और तीसरा इंटरवल कौन सा होता है बताओ? थर्ड इंटरवल कौन सा होता है? सेमी ओपन, सेमी क्लोज। सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, या आप बोल सकते हैं इसको ओपन क्लोज इंटरवल एंड क्लोज ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं जब हम बात करें रियल लाइन पर। जब हम बात करें किसके अंदर? रियल लाइन पे। हम लेट कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास दो नंबर है, हम कोई जनरली मान लेते हैं ए और बी। ठीक है? हमने कोई भी जनरली नंबर मान लिए, रियल नंबर ले लिए ए और बी। जब हमें बात करनी है ए और बी नंबर की, तो ओपन इंटरवल में क्या होगा? जो इनके इनसाइड नंबर हो गए ए और बी के अंदर। जब हम ओपन इंटरवल में बात करेंगे इसके इनसाइड नंबर्स की, मींस
आपको क्या करना है, जो आपका ए और बी होगा वो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। मीन्स वो आपके इंटरवल में एक्सक्लूड होगा, वो इंक्लूड नहीं करना है। तो ओपन इंटरवल कैसे होगा, एक्स बिलोंग करना है आपको ए से बी, या अगर हम जनरली बात करें कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो ए से बड़ी होगी और बी से कैसी होगी, छोटी होगी, तो इसको बोलेंगे आप ओपन इंटरवल। मींस आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर वैल्यूज है, उनको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, उनको एक्सक्लूड करना है। ये तो था आपका ओपन इंटरवल की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल में क्या करना है आपको, हमने वही दो नंबर ले लिए, लेट कर लेते हैं ए और बी। इसमें आपको क्या करना है, अंदर के पॉइंट तो लेने हैं, ठीक है, इनसाइड पॉइंट्स तो लेने हैं, साथ में क्या करना है आपको, जो आपका कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है उसको क्या करना है, इंक्लूड करना है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ तो मैंने एक सर्कल लगाया है, ओपन सर्कल, जहां पर मेरे को एक्सक्लूड करना है, और यहाँ पर क्या करना है, मैंने डार्क सर्कल यूज किया। डार्क सर्कल मतलब मैंने इनके क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स को यूज करना है। तो अगर मैं इसको दिखाऊंगा, जो एक्स है उसकी वैल्यू क्या, ए से बी है, और क्या से ब्रैकेट लगाया मैंने इसमें, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि जो इसके कॉर्नर पॉइंट हो गए वो भी इस इंटरवल के अंदर हो गए। या हम बात कर रहे हैं जनरली मेथड की, तो उसको बोलेंगे ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो आपका केवल लेस देन बोथ साइड, लेकिन यहाँ पर क्या, लेस देन इक्वल टू, जहां पर इक्वल टू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो साइन कैसा आ जाएगा, क्लोज इंटरवल का। ऐसी बात होती है सेमी ओपन में। सेमी ओपन मींस इसमें क्या होगा, हाफ तो ओपन होगा और हाफ क्या होगा, क्लोज। मींस यहां से ए अगर ओपन है और बी क्लोज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी एक्स की वैल्यू, जो आपकी एक्स की वैल्यू वो क्या होगी, ए से बड़ी होगी, लेकिन लेस देन इक्वल टू क्या होगी, बी, क्योंकि बी पे कैसा आपका क्लोज इंटरवल। अगर बात करें मैं सेमी क्लोज सेमी ओपन की, तो क्या होगी इसमें ए से क्लोज होगी और बी से कैसी होगी, ओपन। मींस एक्स क्या होगा, ए से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड बी से क्या होगा, ओनली लेस देन। तो ये था आपका इंटरवल। तो इस इंटरवल का यूज होगा आपका वेवी कर्व मेथड में। तो आज हम बात करें वेवी कर्व मेथड की, तो आपको सिंपली इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं एक दो एग्जांपल कराता हूं पहले इंटरवल के ऊपर, एक से दो एग्जांपल करेगा इंटरवल के ऊपर, फिर हम बात करेंगे वेवी कर्व मेथड की। अभी मैं एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। एग्जांपल नंबर 1, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 1 5, यहां तो मैंने कर लिया इसका क्लोज, इसी वैल्यू इस तरीके से है, मतलब इधर एरो साइन, और यहां पर कर लिया ओपन। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें इंटरवल कौन कौन से बनते हैं, बताइए। आपको ये पता है कि जब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं तो वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब आप एक साइन आता है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी होती है, एक नोटेशन होती है, एक नोटेशन ये ऐसी होती है कि इससे भाई ये हमारा सबसे ही ग्रेटेस्ट नंबर है, क्योंकि आज तक हमें ये वैल्यू नहीं पता कि सबसे बड़ा नंबर क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो हम एक नोटेशन दिखाते हैं इन्फिनिटी से। तो ये होती है आपकी, अगर आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो होगी प्लस इन्फिनिटी, और नेगेटिव की तरफ जाओगे तो क्या होगी, वो माइनस इन्फिनिटी की। और एक और बात, जब भी आप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की बात करोगे तो वहां पर वैसे क्या सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये ओनली एक नोटेशन है। अगर नंबर होता तो हम क्या लगाते, क्लोज लगाते। तो आप बताओ मेरे को, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बिलोंग कर रहा आपका, अब माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी पे कैसे आएगी ब्रैकेट, ओपन। और 1 पे बताओ, 1 पे कैसे आएगी, 1 पे बताओ कि सर्कल कैसा आपका है, ओपन है क्लोज है। ये देखो सर्कल कैसा आपका ओपन है, ओपन है तो मींस कैसी ब्रैकेट आ गई आपकी, ओपन ब्रैकेट। यूनियन, यूनियन मींस आपको दोनों इंटरवल एक साथ लेने हैं। फिर 5 पे कैसी आपका सर्कल, क्लोज, तो क्लोज है तो कैसे लगाओगे आप, 5 क्लोज इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपको इंटरवल की बात करनी है। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, -3 2 5, आप बताओ इसमें। अब एक बार देखो, एक बार ध्यान से सोचना क्या किया मैंने। अब इस इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है, अब यहां से देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स बिलोंग कर रहा है, देखो आपको पता है यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और इधर क्या इन्फिनिटी है। तो एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक आएगा, पहले -3,
और कैसी ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। फिर -3 से स्टार्ट करना में, अब -3 पे अगेन क्या है, कैसे आपकी ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज तो आपने यहाँ पर ले लिया तो एक ही बार आएगा, तो यहाँ पर कैसे आ जाएगी आपकी ओपन इंटरवल -3 से लेके 2। अब 2 पे कैसा ओपन सर्कल, तो कैसे आएगी वो ओपन यूनियन 2 to 5 क्लोज अगेन। अब 5 पे एक बार क्लोज आएगा तो अगेन किससे स्टार्ट करोगे, यूनियन से, मींस ओपन सर्कल से, तो 5 से इंफिनिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स बिलोंग कर रहा है देखो आपका कहां से, रियल नंबर से, कंप्लीट रियल नंबर से, लेकिन आपको क्या वैल्यू नहीं, केवल ओनली 2 वैल्यू नहीं है, तो आप ऐसे लिख सकते हो रियल नंबर -2। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू एक्सक्लूड करनी है, मींस अगर आपको इंटरवल से निकालनी है, तो आप रियल नंबर -2 मींस या किसी भी इंटरवल से आपको बाहर करनी है, तो आप माइनस से भी कर सकते हो या यूनियन लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड था। तो आज हम बात कर रहे हैं बेबी कर्व मेथड की, तो उस पे चलते हैं। तो बेबी कर्व मेथड, अभी हमने एक इक्वेशन सोल्व की थी, x² + 5x + 6 = 0। हमने अभी ये सोल्व किया था जब हमारी जो एक्सप्रेशन हो कैसी हो, इक्वल टू 0 पर आए। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमने सोल्व कर ली थी फैक्टराइजेशन मेथड, अब हम बात कर रहे हैं इसकी ग्रेटर देन इक्वल टू की। अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन हम मान लेते हैं कि कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें ये बताना है कि ये ऐसी किस वैल्यू पर हम x की ऐसी क्या क्या वैल्यू रखे कि जो आपका ये एक्सप्रेशन है या तो 0 के इक्वल आए या 0 से कैसा आए, बड़ा आए। तो हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की, तो इसका सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x² + 5x + 6 को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको एक्सप्रेशन को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। आप 0 के इक्वल रखोगे तो क्या करना है, आपको इसको रूट्स निकालने हैं। सबसे पहला काम आपको इस एक्सप्रेशन का रूट्स निकालना, तो अभी निकालना था। इसके रूट्स क्या क्या आए थे, -3 और -2, ये दो रूट्स आए थे। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, आपको रियल लाइन पर इन रूट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है, मींस रियल लाइन पर रखना है इनको, -3 -2। अब आपको क्या करना है, जब रियल लाइन पर रख दोगे तो आपको हर एक इंटरवल में, देखो यहाँ पर तीन इंटरवल बने, एक तो -∞ से -3। अभी हमें नहीं पता उस पे जैसे कैसा है क्लोज, तो उसमें क्लोज आएगा -2 से इंफिनिटी, और एक इनका -3 से -2। तो आपको इनके ना साइन चेक करने हैं। अब -2 से आप कोई भी बड़ा नंबर ले लेते, राइट साइड में क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं, देखो अगर यहाँ पर 0 पुट करोगे ये देखो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 5 × 0 0 और +6, तो 6 आ गया। मीन्स ये नंबर कैसा आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो मीन्स अगर आप -2 से जितनी बड़ी वैल्यू लोगे वो कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, वो में से कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब -3 और -2 के बीच में आप ले लेते हैं नंबर -5/2। हमने नंबर ले लिया क्योंकि -5/2 आपका -3 और -2 के बीच में नंबर आता है। अगर हम -5/2 और -5/2 की वैल्यू पुट करो x की रिप्लेसमेंट, तो क्या आएगा, -5/2 का स्क्वायर 25/4, और यहाँ पुट करोगे तो 5 -5/2, तो x की वैल्यू तो ये आ जाएगी -25/2, क्योंकि 5 5 जा 25 और डिवाइड में क्या है 2 और +6। अगर हम इसका साइन चेक करें तो क्या आएगा, देखो 4 to 1 कैल्शियम 4, यहाँ जाएगा 25। अब 2 को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2 × 25 50 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करोगे 4 × 6 24। अब 25 + 24 क्या आ जाएगा, 49 -50/4 मीन्स -1/4। तो मीन्स कैसा है आपका ये, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर आपका कैसा ये नेगेटिव है, -3 से और -2 के बीच में ये नंबर कैसा है आपका, नेगेटिव। क्लियर। अगर हम -3 से लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, अगर हम इधर देखें तो इधर अगर आप साइन चेक करोगे -5 -10 कुछ भी पुट करोगे तो वहां पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब हमें कैसा देखना है साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू। कैसे देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, आपको अब ये सारे नंबर आपके न्यूमरेटर में है, तो आपको इक्वल टू आता है, आपको क्या करना है, वहां पर डार्क सर्कल लगा लेना, जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे लगा लिया। और कैसे देखना, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ इधर है और पॉजिटिव की तरफ इस तरफ है। तो आप बताओ, ये -∞ है और यहाँ पर क्या, इन्फिनिटी। तो आप x की वैल्यू तो क्या होगी, अभी क्या करना आपको, देखो -∞ से कहाँ तक, -3, और -3 पे कैसा आएगा आपका ब्रैकेट, क्लोज यूनियन। फिर -2 to ∞, और इन्फिनिटी पे कैसा आएगा, ओपन।
ठीक है, क्लियर। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको बोलते हैं हम वेविकरम मेथड, क्योंकि और इसको क्या दूसरा नाम बोलते हैं हम साइन स्कीम। साइन स्कीम मतलब हमने किनका यूज किया यहाँ पर, साइन का। और हमें पता है कि अगर पॉजिटिव साइन है तो ग्राफ आपको पता है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ, और पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये कैसी बननी है आपको देखो, एक तरीके से वेव्स बन रही है, तो इसी कारण इसका नाम है वेविकरम मेथड। क्लियर, आपको समझ आ गया होगा वेविकरम मेथड। अब हम एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर करते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं, हमने ले लिया इसमें एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें इस वेविकरम मेथड से इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम रूट्स क्या निकाले, देखो सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर को 0 के को रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। यहाँ से एक्स माइनस 5 0 के को रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 5 आएगी, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -6 आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट्स निकालने हैं इनके। तो रूट्स निकालने के बाद क्या करना है, आपको रियल लाइन पे प्लॉट करना है। अब कैसे प्लॉट करना है आपको, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो नंबर कैसे होते हैं आपके, इंक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले आपका नंबर, सबसे स्मॉल नंबर क्या आएगा, -6, फिर -6 से बड़ा नंबर क्या होता है आपका 0, और 0 से कैसा आएगा 5, ठीक है। अब आप देखो पुट करो यहाँ से, 5 से वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या आएगी वैल्यू, 5 से बड़ी वैल्यू 6। अगर हम 6 पुट करें, देखो यहाँ से क्या आएगा साइन पॉजिटिव, 6 स्क्वायर पॉजिटिव, और 6 - 5 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 0 से 5 के बीच में हम ऐड कर लेते हैं 1। अब 1 का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और 1 - 5 नेगेटिव, और 1 + 5 ये पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पूरा क्या आ रहा है आपका नेगेटिव, तो यहाँ पर कैसा आएगा आपका नेगेटिव। अब हम -6 और 0 के बीच में बात करते हैं -1 की। अब -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, अब -1 - 5 ये नेगेटिव आ जाएगा, और माइनस और +6 ये कैसा आ जाएगा आपका पॉजिटिव। अगेन देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन तीनों का अगर आप एक साथ लोगे तो क्या आ जाएगा ये नेगेटिव। और -6 से अगर आप छोटे वाली बात करोगे -8 की, तो ये पॉजिटिव, -8 और -5 ये नेगेटिव, और -8 + 6 ये भी क्या होगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा आपका, प्लस का साइन आएगा। क्लियर, तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर कैसे आपका देखो लेस देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू तो आपको क्या करना है, वहां पर डार्क सर्कल लगाना है वैल्यू पर, जितने भी पॉइंट्स हैं लगा लिया डार्क सर्कल आपने, ठीक है। और कैसे देखना है आपको, लेस देन इक्वल टू में। तो लेस देन इक्वल टू में क्या है, देखो मींस नेगेटिव साइन में, तो क्या आएगा वो, देखो नेगेटिव साइन इधर है, तो आप एक्स का इंटरवल क्या बन जाएगा आपका, -6 से लेकर 5 तक, क्योंकि 0 इंक्लूड है इसके अंदर, 0 आती है, तो -6 से 5। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को सॉल्व करना है। और एक और है इसमें क्या है, देखो अगर आपकी एक ट्रिकी मेथड है, यहाँ पर ट्रिक्स है। अगर हम ट्रिक की बात करें यहाँ पर, कि इसमें देखो अब क्या करना है, सबसे पहले रियल लाइन पे प्लॉट कर लेंगे इन वैल्यू को। कर लिया, क्या है सबसे पहले -6 फिर 0 फिर 5। अब आपको ये देखना है कि इसमें x का साइन देखना, देखो x का साइन देखो सारे में कैसा है, पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो आपको राइट हैंड साइड में क्या पुट कर देना है, पॉजिटिव कर दिया पुट पॉजिटिव। उसके बाद x - 5, ठीक है, x - 5 जो इसकी पावर है वो कैसी है, 1 है, इसकी पावर भी कैसी है 1 है। अगर पावर आपकी ओड में हो मींस 1 3 5, अगर आपकी पावर ओड में हो तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, साइन चेंज होगा। अगर पावर इवन है तो आपका साइन कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन नॉट चेंज, साइन डजंट चेंज। क्लियर, आप देखो x - 5 जब 0 का इक्वल रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, और इसकी पावर कैसी है आपकी 1 है मींस ओड है, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब x = 0 कहां से आ रहा हो, x स्क्वायर से, और इसकी पावर कैसी है आपकी 2, और 2 कैसा होता है इवन, तो इवन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस है तो क्या रहेगा यहाँ पर माइनस,
और x इक्वल टू माइनस सिक्स कहाँ से आया आपका x प्लस सिक्स से, और इसकी वैल्यू कैसी है आपकी 1, और 1 कैसे होता है ओड, अगर ओड आ गई तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, अगर माइनस है तो क्या जाएगा प्लस। तो ये आपका ट्रिकी मेथड, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ये सजेशन करूँगा कि आप वैल्यू पुट करके ही करो, क्योंकि आगे अगर आप मॉडुलस में जाओगे लोगरिथम में जाओगे तो वहां पर गलती होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो आप अगर लीनियर इक्वेशन में देखें तो आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो ट्रिकी मेथड। तो अब हम इस मेथड को एक बार डिटेल से कर लेते हैं। क्लियर बच्चों, एक बार डिटेल से कर लेते हैं इसको, वेवी कर्व मेथड को। क्लियर, तो एक बार आप देख लीजिए। वेवी कर्व मेथड और साइंस की मेथड, अभी आपने एग्जांपल के थ्रू इसको मेथड को समझा था, एक बार हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस मेथड को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो एक बार इस मेथड को हम डिटेल से करते हैं। सबसे पहले अभी आपने जितने भी एग्जांपल किए थे, अभी हमने सिंपल किए थे एग्जांपल, मींस आपने px की फॉर्म में किए थे, जैसे यहाँ पर fx है। अब आप इस वेवी कर्व मेथड को आप fx अपॉन gx मींस रैशनल पॉलिनोमियल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी fx gx कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, मींस fx अपॉन gx फॉर्म की, मींस रैशनल पॉलिनोमियल। स्टार जीरो, स्टार मैंने ये लगाया है इसलिए लगाया कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, आपका ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, या लेस देन इक्वल टू हो सकता है। इनमें से आपको कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, स्टेप फर्स्ट इज फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0 एंड gx इक्वल टू 0। आपको जो न्यूमरेटर पार्ट है ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है। आपका जो भी पार्ट है उसका आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके रूट्स निकालने हैं, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। तो आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में जो स्टेप सेकंड है, आपको जितने भी रूट्स आया है आपको क्या करना है, उसको रियल लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जितनी भी वैल्यूज आएंगे ना वो आपको क्या करना है, उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन वैल्यूज को रियल लाइन पे लिखना है। फिर आपका आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको चेक करना साइन किसका, रैशनल पॉलिनोमियल का, fx अपॉन में gx एट सम x ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रूट। जो आपका सबसे बड़ा रूट आएगा, क्योंकि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, आपने रूट्स निकाल लिया fx या gx के, जो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट रूट होगा उससे आपको क्या करना है, वैल्यू लेनी है उससे ग्रेटर, उस वैल्यू पे आपको चेक करना है रैशनल पॉलिनोमियल का साइन। ठीक है, आया समझ। तो मतलब क्या करना है आपको रैशनल पॉलिनोमियल मिली होगी fx अपॉन gx। तो सबसे पहले आपको रूट्स निकालना है, उन रूट्स को क्या करना है, रियल लाइन पे प्लॉट करना है। फिर प्लॉट करने के बाद जो सबसे बड़ा आपका रूट होगा इन fx और gx में, जो उससे ना एक जस्ट ग्रेटर वैल्यू लेनी है, जब जैसे हमने ली थी, तो उस वैल्यू को क्या करना है, आपको fx अपॉन gx में पुट करना है। और वो पुट करना है, अब अगर आप पुट करोगे वहां पर आपके दो ही साइन आएगा, या तो प्लस आएगा या आएगा आपका माइनस। अगर वहां पर आता है इन केस ऑफ नेगेटिव मींस अगर इफ इट इज पॉजिटिव, अगर आपका साइन आएगा पॉजिटिव, तो आपको करना है पुट पॉजिटिव साइन इन राइट मोस्ट इंटरवल। ठीक है, राइट मोस्ट मींस राइट की तरफ, ठीक है, जो इंटरवल होगा आपको, तो वहां पर आपको क्या करना है, प्लस साइन लिखना है अगर पॉजिटिव आया। अगर आपका नेगेटिव आता है, अगर आपका आया साइन नेगेटिव, तो आपको क्या यूज करना है, नेगेटिव साइन को राइट मोस्ट इंटरवल में। क्लियर। एंड व्हाइल मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हो, अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ आते हो तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, स्टेप 4 के अकॉर्डिंग, स्टेप 4 ये वाला स्टेप। ठीक है, आपका ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो अभी मैंने आपको ट्रिकी मेथड से कराया था, अगर आपका रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है मीन जिसकी पावर इवन में है, तो उसका साइन क्या होगा, साइन ऑफ एक्सप्रेशन विल बी सेम ऑन बोथ साइड, मींस उसका साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपका रूट ओड नंबर में आ रहा है मींस जिसकी पावर ओड में है, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मींस देन साइन ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी डिफरेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द रूट। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन, मींस आपको ये चेक करना है कि अगर ग्रेटर देन दे रखा है या लेस देन दे रखा है, तो क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिख लेना है। तो आपको एक बार पॉज करना है और इस मेथड को डिटेल से लिखना है। क्लियर। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है fx gx, रैशनल पॉलिनोमियल होगी fx अपॉन में gx, वहां आपका कोई भी ऑपरेशन हो सकता है उनके बीच में, या तो लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो सबसे पहले आपको fx gx के रूट्स निकालने हैं, उन रूट्स को क्या करना है, रियल लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो वहां पर जो भी आपका
रूट आएगा सबसे बड़ा रूट, उससे क्या वैल्यू करनी है आपको, उससे नेक्स्ट इंटरवल में वैल्यू चेक करनी है। अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो राइट मोस्ट इंटरवल में प्लस साइन का दिखाना है, अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन लगाना है। अगर आपको साइन चेंज करना है, अब आप जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आपको साइन चेंज करना है फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग। और फोर्थ स्टेप क्या करता है, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर पावर ओड है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, अब आपके साइन के साइन लग जाएंगे वहां पर रियल लाइन पर, और उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में क्या बता देना, उनका आंसर बता देना। ठीक है, आपका जस्ट सिंपल सा मेथड है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। जब आप वेविकर मेथड को कर रहे हो तो अभी हमने डिटेल में किया था, आपको कुछ बातों का नोट डाउन करना है कि we don't give equality sign on plus minus infinity in the solution as they are two improper points of the number line। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो भी आपका साइन है इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, उसमें हमेशा कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। क्यों? क्योंकि वो केवल आपकी एक नोटेशन होती है। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट नोट है वो यही है कि वी डोंट गिव इक्वालिटी साइन। हमने क्या करना, इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को इक्वल में नहीं रखना, काउंट ही नहीं करना, उसके ऊपर क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। इसी तरीके से बताया क्योंकि वो कैसे है, इम्प्रॉपर पॉइंट्स है। और सेकंड नोट आपका, वी कांट टेक जीरोस ऑफ डिनोमिनेटर इन द फाइनल आंसर, कि आप जब डिनोमिनेटर आएगा, क्यों, अभी अपने इक्वेशन की थी रैशनल पॉलिनोमियल की fx अपॉन gx। अब आप जब रूट्स निकालोगे gx के तो रूट्स मींस gx वहां पर क्या होगा, उस वैल्यू पर 0 होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो गया, मींस अगर आपका fx अपॉन gx है, ये पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपका ये वाला पार्ट 0 हो गया, अगर ये पार्ट 0 हो गया तो मींस आपकी इक्वेशन कैसी होगी, ये नोट वो होगा, ये नॉट डिफाइंड। तो इसी कारण आपको क्या करना है, वी कांट टेक जीरोस, हमने डिनोमिनेटर की 0 को इंक्लूड नहीं करना है फाइनल आंसर में। एट दिस पॉइंट एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर हमने 0 को इंक्लूड कर लिया डिनोमिनेटर की तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0, zeros of the numerator will be part of the answer provided they are not appearing in denominator। थर्ड नोट में क्या कह रहा है इसमें, अगर आपके पास कोई भी केस है ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू का, मींस जहां पर इक्वल टू आई मींस आपको रूट्स पे क्या करना है, क्लोज ब्रैकेट लगानी है। जब भी आपको ऐसा करना है, जो भी न्यूमरेटर का 0 जाएगा, ठीक है, विल बी पार्ट ऑफ द आंसर प्रोवाइडेड दे आर नॉट अपीयरिंग इन द डिनोमिनेटर आल्सो। आपको चेक करना है, जो भी न्यूमरेटर के आपके 0 जाएंगे, जो भी रूट्स आएंगे, आपको चेक करना है कि जो रूट्स न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के नहीं है। अगर रूट्स आपके डिनोमिनेटर के है तो आपको क्या करना है, उन रूट्स को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर वो न्यूमरेटर के रूट्स अलग है डिनोमिनेटर से तो उनको क्या करना है, इंक्लूड कर लेना है। डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स इन द इनइक्वालिटी। और आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं करनी है। मींस अगर आपके पास इस तरीके से है कोई भी क्वेश्चन, 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन है। आपको क्या करना है, यहाँ से x को x से कभी कैंसिल नहीं करना है या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो गया तो केवल आपका जो x वाला पोर्शन है वो पार्ट से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। क्योंकि यहाँ से आपको क्या आएगी, x की वैल्यू 0 आ रही है, तो डिनोमिनेटर में एक रूट आपका 0 भी आ रहा है। जब आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया तो आपका जो 0 वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है या आपको कैंसिलेशन नहीं करनी है। तो आपने ये कुछ नोट्स है, आपको ध्यान रखना है और इनको फॉलो करना है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इन नोट्स को देखें। क्लियर, एक बार आप ध्यान से देखें इनको। तो स्टूडेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है जो हम कर रहे हैं वेविकर मेथड पर। तो अभी हमने डिटेल में भी स्टडी किया था और इनके कुछ नोट्स भी देखे थे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अभी देखो हमारी ये फॉर्म है fx अपॉन gx फॉर्म की। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या था, इनके रूट्स निकालने हैं। तो fx के भी रूट्स निकालो, gx के भी रूट्स निकालो। तो मीन्स x माइनस 1 0 रखना है, x माइनस 2 0 करनी है और x माइनस 3 0 रखनी है। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इनके रूट्स निकाल लिया। फिर सेकंड स्टेप क्या था, आपको क्या करना है, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना। तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो क्या करना है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा नंबर है 1, फिर सबसे छोटा नंबर क्या आपका 1, फिर 2, फिर नंबर कैसा आपका 3 है। क्लियर। फिर आपको क्या करना है, जो
आपका सबसे बड़ा रूट था, उसे नेक्स्ट वैल्यू, उसे ग्रेटर वैल्यू देखनी है। देखो 3 से बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 4 5 6, कुछ भी वैल्यू लेनी है आपको। हम 4 लेते हैं, 4 पे साइन चेक करते हैं। देखो 4 - 1 पॉजिटिव आएगा, 4 - 2 ये भी पॉजिटिव, 4 - 3 ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव साइन लेना है। और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। किसके अकॉर्डिंग, फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग। और फोर्थ स्टेप में क्या था, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होता, अगर पावर ओड है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब आप देखो इन सबकी पावर क्या है, 1 है। अब पावर क्या है इनकी, 1 है, मीन्स ओड है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मीन्स प्लस माइनस प्लस और माइनस। क्लियर। और हमने एक नोट्स में देखा था, अगर आपके पास न्यूमरेटर है उनकी तो आपको जीरोज इसमें क्या करनी है, लिखनी है, और डिनोमिनेटर की नहीं लिखनी है। तो मीन्स 1 और 2 पर तो आपके कैसा आएगा, क्लोज सर्कल 1 और 2 पर, और 3 पर कैसा आएगा, ओपन। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि वो किसका डिनोमिनेटर में है। अब आपको कैसे लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इक्वल टू में तो आ गया आपका, आप ग्रेटर देन देखना है। तो ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन में एक ये आ रहा है इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल आ रहा है। तो मीन्स आपका एक्स बिलोंग कर रहा है 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 to इंफिनिटी। तो आपका फाइनल आंसर है ये। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। ठीक है, एक बार हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमने नोट में अभी बात करी थी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, जो आपका राइट हैंड साइड में जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा उसको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है। मींस 1 अपॉन में x + 1 प्लस 2 अपॉन में x + 2 और माइनस का 3 अपॉन में x + 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0। फिर आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से x + 1 x + 2 और x + 3। अब x + 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, x + 2 और x + 3। अब x + 2 और x + 3 की मल्टीप्लाई लिखो, डायरेक्ट लिख लो, क्या आएगा, x² प्लस का 5x + 6। जब आप x + 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, यहाँ से x + 1 इंटू x + 3 और 2 मल्टीप्लाई में है तो इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो x² आ जाएगा। फिर 1 के x से करोगे 1x 3x 4x और 1 3 जा 3। फिर आपका बाद में क्या है, माइनस का 3। अब x + 3 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, यहाँ से x + 1 और x + 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो x के x से करोगे क्या आएगा, x² 1 और 2 3x और प्लस का 2 1 जा 2। तो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा और आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो आपको ये सोल्व करना है। उसके बाद अब सिंपली सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ से x² + 2x² और -3x², तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखो 5x और 2 4 जा 8x, तो 8 और 5 13x 13x - 9x क्या बन जाएगा आपका, 4x और 6 2 3 जा 6 और 6 12 और -6 क्या रह जाएगा, 12 - 6 is +6 और डिवाइड में क्या आपका x + 1 x + 2 और x + 3। ठीक है बच्चों, जब भी आप सोल्व करो इन क्वेश्चंस को तो आप कैलकुलेशन अपने माइंड में ही कर लिया करो। अब आपको देखना है, आप देखो न्यूमरेटर वाले पार्ट की क्या आ रही है वैल्यू, रूट्स क्या आ रहा है, देखो यहाँ से x की वैल्यू ये आ जाएगा 4x = -6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। एक रूट 3 आ रहा है और यहाँ से क्या आ रही है वैल्यू, x की वैल्यू -1 आ रही है, -2 आ रही है और -3 आ रही है। तो ये रूट्स आ रहे हैं आपके। अब क्या करना है, आपको इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है, -∞ से ∞। आप देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, -3। फिर क्या आ रहा है आपका -2। अब माइनस का 3/2 होगा, माइनस का 1.5, तो आपको यहाँ पर आएगा कहीं -1.5 माइनस का 3/2 और -1 आएगा आपका इधर। क्लियर। अब ये देखो यहाँ पर साइन कैसा है आपका, केवल ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन है तो आपको क्या करना है, केवल ओपन साइन लगाना है इनके ऊपर, ओपन साइन आएगा सबके अंदर। और सबसे पहले तो आपको साइन चेक करना। आप साइन चेक करो, यहाँ पर देखो -1 से बड़ी वैल्यू देखो, कोई भी -1 से बड़ी वैल्यू देख लेते हम 0। ठीक है, अब 0 रखोगे, पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव है। या आप देख सकते हो, देखो x का लीडिंग कोएफिशिएंट मींस x का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, देखो 1 1 1 और ये क्या है 4। ठीक है, आपको इनकी प्रोडक्ट देखनी है। तो अगर इनकी प्रोडक्ट कैसी आ रही है, सारों की पॉजिटिव आ रही है, तो आप क्या लिख दोगे, पॉजिटिव। और इनके सारों की पावर कैसी है, 1 है, मींस ओड पावर है, तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और आप क्या करना, देखो इनमें कैसा ग्रेटर देन, तो आपको कोई भी साइन जो भी वैल्यू होगी आपकी एक्सक्लूड होगी, तो इस तरीके से करना है। और आपको क्या करना है, ग्रेटर देन में, तो ग्रेटर देन इधर आएगा, प्लस साइन के बीच में है और इधर है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी आंसर आ जाएगा क्या क्या आएगा, -∞ से -3 यूनियन
-2 to -3 यूनियन और -1 से इंफिनिटी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और इनको एक बार देखना है। तो एक बार आप पॉज करके इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर क्या आएगा -3/2 से, -3/2 था। तो आपका आंसर होगा -इंफिनिटी से -3 यूनियन -2 से -3/2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। तो अब हम बात कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की। f(x) दे रखे आपको x - 1 का क्यूब, x + 2 की पावर 4, x - 3 रेज़ टू पावर 5 एंड x + 6 और डिनोमिनेटर में आपका x² x - 7 रेज़ टू पावर 3 आपको सोल्व करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी 4 पार्ट्स है। आपको सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है f(x) > 0 के लिए, फिर > 0 के लिए, फिर <0 के लिए, फिर <= 0 के लिए। तो आपको सोल्व करना है। तो आपको पता है सोल्व सबसे पहले कैसे करते हैं कि आपकी ये देखो एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है, f(x/gx) फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके रूट्स निकालने हैं। तो इनके रूट्स निकाल के फिर क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे इन रूट्स को प्लॉट करना है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के पार्ट तो आपको इंक्लूड करने हैं और डिनोमिनेटर के पार्ट कैसे कर देने हैं, एक्सक्लूड कर देने हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप न्यूमरेटर का देखो, आप न्यूमरेटर में रूट्स निकालिए, इसके सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब x - 1 कहाँ पर 0 होगा, जब आपके x की वैल्यू कैसे होगी 1, एक सॉल्यूशन तो ये आएगा आपका। और x की वैल्यू x + 2 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2। यहाँ से x - 3 के 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, x + 6 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -6, और x² को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, और एक x - 7 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली रूट्स निकाल लेने हैं। अब रूट्स निकाल लिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू देखनी है। और सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर -6। सबसे स्मॉल वैल्यू आपकी -6। अब -6 से बड़ी वैल्यू क्या आपकी -2, और -2 से बड़ी वैल्यू क्या आपकी 0, और 0 से बड़ी वैल्यू आपकी 1, 1 से बड़ी वैल्यू है 3, और 3 से बड़ी वैल्यू क्या है 7। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो आपके 6 के 6 रूट्स यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है, जो आपका रूट्स है सबसे ग्रेटर रूट्स है क्या 7। अब 7 से नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी 8 या 9 है, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं और आपको साइन चेक करना है। अब साइन चेक करना है, या तो आप ऐसे ही करो ट्रायल मेथड से, या आप सिंपली देखो यहाँ पर x का साइन क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मीन सारे x के जो आपके कोएफिशिएंट्स है वो सारे कैसे है, पॉजिटिव है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पॉजिटिव। अब यहाँ से कैसे आपका 7, अब 7 का किसका रूट था आपका x - 7 का, और उसकी पावर कैसी है ओड है। अगर पावर ओड है तो साइन का जाएगा चेंज, तो प्लस से क्या जाएगा माइनस। अब ये 3 किसका रूट आपका x - 3 का, तो x - 3 की पावर कैसी है आपकी ओड है, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, ये जाएगा प्लस। फिर 1 किसका रूट आपका x - 1, और इसकी पावर कैसी है ओड है, तो साइन अगेन चेंज हो जाएगा। 0 किसकी है x² की, पावर कैसी है इवन है, तो पावर इवन है तो मीन साइन क्या रहेगा आपका सेम, माइनस का माइनस रहेगा। और -2 किसकी आपकी x + 2 की, उसका साइन कैसे आपका मतलब मीन्स पावर कैसी है इवन है, पावर इवन है तो साइन क्या रहेगा सेम माइनस। और x + 6 की पावर कैसी है आपकी ओड 1, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज प्लस। क्लियर? अब सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है, f(x) कैसे आपका >0। अब >0 तो आपको इक्वल टू तो साइन लेना है इसके अंदर। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, देखो यहाँ से प्लस के लिए यह आएगा, देखो इधर इनके बीच में प्लस यहाँ पर है और प्लस यहाँ पर है, तो क्या आएगा देखो इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट की -इंफिनिटी से -6 यूनियन 1 to 3 यूनियन 7 to इंफिनिटी। क्लियर? क्योंकि आपको कैसा साइन देखना ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन में क्या आएगा प्लस साइन -इंफिनिटी से -6 यूनियन 1 to 3 यूनियन 7 to इंफिनिटी। क्लियर? अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू की। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में देखो, जब ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें इक्वल टू साइन आ गया, तो इक्वल टू में आपको डिनोमिनेटर के तो रूट्स लेने नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर के रूट्स लेने हैं। तो न्यूमरेटर में क्या क्या आपका 1, मैं दोबारा नंबर लाइन को प्लॉट कर लेता हूँ इधर, चेक क्या रहा है यहाँ पर -इंफिनिटी -6 -2 0 1 3
7। अब यहाँ साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, और यहाँ कैसा आपका साइन प्लस का। आप ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू में आपको न्यूमरेटर के जितने भी वैल्यूज हैं उन पे अगर आएगा आपका डार्क आएगा, और वो भी किस पे, प्लस वाली पर। तो प्लस वाली में ये तो ये आएगा आपका, इधर आएंगे दोनों पॉइंट्स, क्लियर। और क्या क्या, एक तो x माइनस 1 पर x की वैल्यू 1 आ गई आपकी, x प्लस 2, एक माइनस 2 भी आएगा इसके अंदर आपका, x माइनस 3 आ चुका है, और x प्लस 6 माइनस 6, ये चार वैल्यू आएगी। तो 0 और 7 नहीं लेनी है आपको, इस पे आएगा आपका ओपन, ये तो लेनी नहीं आपको, ओपन, यहाँ भी ओपन आएगा। अब आपको देखना है प्लस वाले, क्योंकि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में क्या क्या है आपकी, इस तरीके से, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पर क्या आपका 1 से 3 है और 3 से इन्फिनिटी है। तो आप लिख सकते हो, अब इसमें देखो क्या आएगा, x बिलोंग कर आपका माइनस इन्फिनिटी से -6 क्लोज ब्रैकेट यूनियन। अब क्या आपका देखो -2 है, तो -2 को लोगे आप करली ब्रैकेट में यूनियन, फिर क्या आपका 1 से 3 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, ये आएगा आपका ओपन ब्रैकेट यहाँ पर, क्योंकि ये कैसे है, यहाँ पर ओपन सर्कल है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा f(x greater than equal to 0) के लिए, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं लेस देन 0 के लिए, तो थर्ड पार्ट में लेस देन 0 के लिए बनाएंगे हम अगेन रियल लाइन, यहाँ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। तो वही आपको क्या करना, नंबर प्लॉट करने हैं इसके अंदर। तो क्या आएगा, सबसे पहले -6 आएगा, फिर -2, फिर 0, फिर क्या आएगा 1 3 7 1 3 7, ठीक है। फिर साइन लिखना है आपको, यहाँ आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब आपको देखना है लेस देन 0 के लिए, तो लेस देन इक्वल टू तो है नहीं, तो कैसे आएगा, आपके सारे ओपन ही आएंगे, आपके सारे ओपन ही आएंगे, तो आपको ऊपर से लगा लेना है। और नेगेटिव के लिए देखना, तो नेगेटिव के लिए क्या क्या आएगा आपको देखो, -6 से -2, -2 से 0, 0 से 1, और फिर 3 to 7। तो x बिलोंग कर रहा है आपका -6 से -2 यूनियन, -2 to 0 यूनियन, 0 to 1 यूनियन, 3 to 7। तो ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से करना क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए, क्लियर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में भी अगेन हम करेंगे इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ। तो यहाँ जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ जाएगा आपका माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ की वैल्यू नंबर प्लॉट करेंगे -6 -2 0 1 3 और 7, यहाँ जाएगा साइन प्लस माइनस 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 माइनस, और यहाँ जाएगा प्लस। अब कैसा आपका वो लेस देन इक्वल टू, अब देखो साइन किसका है, इक्वल का भी है, तो इक्वल का है तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उनको तो इंक्लूड करना है, और डिनोमिनेटर वैल्यू को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या है, तो 1 है, देखो 1 पे आ जाएगा आपका क्लोज, ठीक है, डार्क सर्कल आ जाएगा। फिर कैसा -2 पे भी डार्क सर्कल आ जाएगा आपका, फिर 3 पे भी डार्क सर्कल आ जाएगा आपका, और फिर -6 पर भी क्या आ जाएगा, डार्क सर्कल आ जाएगा। और जो आपकी 0 और 7 है उन पे आएगा आपका ओपन सर्कल, क्लियर। अब आपको देखना है लेस देन के लिए, तो लेस देन में मींस नेगेटिव साइन के लिए देखना है, तो नेगेटिव साइन का देखो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से फिर 0 से 1, फिर 3 से 7। अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इनको, क्या कर रहा है इसमें, देखो -6 से -2 है और साथ पे कैसा है 0, तो 0 तक लिख लेगा हम इन ओपन ब्रैकेट में यूनियन, फिर 0 से कहां तक आपका 1 पे कैसा है क्लोज, फिर यूनियन, फिर 3 पे क्लोज है आपका, और 7 पे कैसा है ओपन। तो आप एक बार इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना, और एक बार खुद करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको घर से करने के लिए, तो आपको वो भी करने हैं, एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चन दिए मैंने घर से करने के लिए, आपको एक घर से एक बार प्रैक्टिस करनी है, सोल्व करना और बेबी कैरम मेथड को यूज करना। तो आपको ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जेईई मेन में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपके आगे जितने भी आगे टॉपिक आएंगे, मॉडुलस में आए या लोगरिथम आए, अगर आपको डोमेन भी निकालनी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेबी कर्व मेथड। जहाँ भी आपकी इनइक्वालिटी की बात आए तो आपको क्या लगाना है, बेबी कर्व मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये करना है। तो आपको आज ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट, जय हिंद।